24 अप्रैल दिन सोमवार 2023। नमस्कार, मैं नंदिनी शर्मा अजय एस्ट्रोमनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोयाबीन की साप्ताहिक रिपोर्ट के बारे में। पिछला सप्ताह शुरुआत सोमवार महाराष्ट्र सोलापुर में 5,510 रुपये पर खुला था और शनिवार शाम 5,390 रुपये में बंद हुआ था। वहीं पिछले सप्ताह के दौरान प्लांट वालों की कमजोर मांग और पर्याप्त सप्लाई से सोयाबीन में बीते सप्ताह में 120 रुपये प्रति क्विंटल गिरावट दर्ज हुआ। वहीं हम महाराष्ट्र और एमपी के प्लांट डिलीवरी भाव की अगर बात करें तो औसतन 100 से 150 रुपये कुंटल की गिरावट गोयल, कोटा और सलोनी के प्लांट डिलीवरी भाव लगभग स्थिर ही रहे। गिरावट को देखते हुए सोयाबीन की बिकवाली भी घटी है। सोया तेल और सोया मील में उठान न मिलने की वजह से सोयाबीन के भाव में गिरावट दर्ज की गई। मार्च महीने में भारत में सोया मील का निर्यात फरवरी की तुलना में मात्र 2% बढ़कर 2.35 लाख टन पहुंचा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में अब भारत का सोया मील ऊंचे भाव पर बिक रहा है। ऊंचे भाव होने की वजह से भारत का सोया मील निर्यात कमजोर पड़ सकता है। सोया मील की घरेलू मांग मजबूत बताई जा रही है, जिसके चलते गिरावट पर ग्राहकी निकलेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब ब्राजील की सोयाबीन की उपलब्धता बढ़ी है, जिसके चलते सीबीओटी सोयाबीन दबाव में है। ब्राजील में सोयाबीन के उत्पादन में बढ़ोतरी के चलते अमेरिकी सोयाबीन का प्रीमियम गिर गया है। देश विदेश में सोयाबीन के अधिक स्टॉक होने से सोयाबीन में बड़ी तेजी की उम्मीद कम, जैसा कि कीर्ति के चार्ट पर देख सकते हैं। 5,720 के करीब पहुंचकर भाव फिर घट गए हैं और अब अपने सपोर्ट के करीब हैं। अगले सीजन की बुवाई और मानसून के प्रगति पर सोयाबीन की चाल अगले कुछ महीने में तय होगी। मौसम विभाग ने मानसून नॉर्मल से कमजोर रहने का अनुमान दिया है। वहीं सोयाबीन के भाव घटने से किसान इस वर्ष बुवाई घटा सकता है। महाराष्ट्र कीर्ति प्लांट के भाव नीचे में 5,200 का सपोर्ट है और ऊपर में 5,720 का रजिस्ट्रेशन, जिसके बीच भाव कारोबार करते नजर आएंगे। सोया तेल कमजोर मांग विदेशी बाजारों में उठापटक से सोया तेल में इस सप्ताह भी गिरावट जारी। सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों में विदेशी बाजार में सुधार देखा गया। सोया तेल में 2 से 3 रुपये किलो बढ़ोतरी आई, लेकिन मांग कमजोर पड़ने और विदेशी बाजारों में फिसलन से ऊपरी स्तरों से भाव 3 से 4 रुपये किलो टूटे। रेडी भाव लैंडिंग कॉस्ट से ऊंचा होने की वजह से रिफाइनरीज को 4 से 5 रुपये किलो का फायदा मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में घरेलू बाजार में अधिक पैनिक का माहौल बना हुआ है। सीबीओटी सोया तेल और केएलसी इस सप्ताह लगभग सपाट बंद हुए, जिसके बावजूद घरेलू बाजार में सोया तेल में गिरावट बढ़ी। सोया तेल के भाव अब कोविड के पहले वाले स्तर पर आ गए हैं। जानकारों का मानना है कि तेलों के आज के भाव अब अपने सही स्तर पर हैं और कोविड के बाद जो तेजी आई वो वाजिब नहीं थी। सप्लाई में दिक्कत और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते तेलों के दाम ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए थे। जब तक वैसी परिस्थिति नहीं आती तब तक फिर वैसी तेजी की उम्मीद करना नहीं चाहिए। कंडाला सोया तेल अब अपने सपोर्ट्स 1,000 के नीचे बंद हुआ है, जिसमें आगे चल के सेंटीमेंट और कमज़ोर हो सकता है। बीच बीच में 3 से 4 रुपये किलो का उछाल आएगा, लेकिन टिकेगा नहीं। बड़ी और टिकाऊ तेजी नहीं देखने की वजह से व्यापारी ज़रूरत अनुसार खरीदारी करेंगे। पिछला सप्ताह शुरुआत सोमवार जयपुर सरसों 5,575 रुपये पर खुला और शनिवार शाम 5,500 रुपये पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह के दौरान बिकवाली बढ़ने और मांग कमजोर रहने से 75 रुपये प्रति क्विंटल की गिरावट दर्ज हुई। सरसों तेल और खल की कमजोर मांग के चलते सरसों के दाम कमजोर बने हुए हैं। सरसों की कमजोर लेवाली और जोरदार बिकवाली के दबाव के कारण सरसों में मंदी बढ़ रही है। सरसों की बीते सप्ताह के भाव 75,200 रुपये तक टूटे। जयपुर सरसों इस सप्ताह 75, सलोनी 175 रुपये तक कमजोरी के साथ बंद हुआ। कमजोर मांग से सरसों तेल के भाव इस सप्ताह 3 से 4 रुपये किलो गिरा। वहीं खल की मांग भी ऊपरी स्तरों पर कमजोर पड़ी। सरसों की मुकाबले सरसों तेल में गिरावट अधिक होने से सरसों की क्रशिंग में डिस्पेसिबिलिटी बढ़ी।
पिछले वर्ष इस समय सोया तेल सरसों तेल से 7 से 8 रुपये किलो ऊंचा था, जिसके चलते सरसों की रिफाइनिंग अच्छी हुई थी। इस वर्ष समीकरण बदला गया और सोया तेल के सरसों तेल से 3 से 4 रुपये किलो नीचे चला गया, जिसमें मिलों का पड़तल नहीं बैठ रहा है। डिस्पेरिटी के चलते मिल वाले अब ज़रूरत अनुसार माल पकड़ रहे हैं। मार्च महीने में सरसों खल का निर्यात 75% बढ़कर 2.48 लाख पहुंचा। जयपुर सरसों के चार्ट को देखें तो 5,450 का तत्काल सपोर्ट है, जिसके बाद 5,380 पर मुख्य सपोर्ट है। 27 फरवरी को जयपुर सरसों में 5,450 के स्तर से ही बढ़ा था और अब भाव फिर उसी स्तर पर आ गया है। सरसों के भाव सपोर्ट के करीब है, इसलिए जोखिम कम है, लेकिन सरसों में सुधार के लिए खाद्य तेलों में मजबूती ज़रूरी। निकट भविष्य में बड़ी तेजी की उम्मीद कम है और सुधार आने में कुछ समय और लगेगा। ऐसी ही और अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नमस्कार।